बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वर्ग को हमेशा वोट बैंक समझा और उन्हें बीजेपी के बारे में भ्रमित करने का काम किया। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को अल्पसंख्यक वर्ग की विरोधी पार्टी बताया ताकि ये वर्ग बीजेपी से जुड़ न सके। बुल्डाना में किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। मानसून आने के 1 महीने बीतने के बाद भी बुआई लायक बारिश नहीं हुई। संग्रामपुर तालुका में सातपुड़ा की तलहटी में आदिवासी लोग नमक का धुआं करके अपनी आदिवासी संस्कृति का प्रयोग कर रहे हैं। एक कृत्रिम वर्षा प्रयोग में खारे पानी यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण वाला पानी आसमान में बादलों पर हवाई जहाजों से छिड़काव किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड को लेकर इंदौर में दलित समाज के संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के लोगों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर समायुक्त कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जिस तरह से सीएम ने इस मामले को तत्परता से लिया है और आरोपी पर कार्रवाई की। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनावी हवाएं तेज हो चली हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं। इसके अलावा कई और बीजेपी के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर दौरे पर रहे। शाम 5 बजे दिल्ली से सेना के विमान से रायपुर के लिए प्रस्थान किया। शाम को उन्होंने बैठक भी की। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें कि आजाद नगर में रहने वाली नवविवाहिता का उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया है। परिवार वालों ने मृतका को जिला अस्पताल में पहुंचाया जहां उसकी मौत हुई। हमीरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 9 मवेशियों की जान चली गई। खेतों से निकली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मवेशियों की मृत्यु हो गई। शिकायत के बाद भी हाईटेंशन तार लाइन में सुधार नहीं किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घटना की निंदा की। जेई और एसडीओ के सस्पेंड करने की मांग की। अलीगढ़ मंडल के डीआईजी शलभ माथुर ने कांवड़ यात्रा और श्रावण मास एवं मुहर्रम त्योहारों को लेकर एटा का दौरा किया। भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर आए। बारिश के समय बिजली के खंभों में करंट आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिजली के खंभों में पॉलीथिन बांधने के निर्देश दिए गए। बांदा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने वाले एक हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृत मोर के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। आरोपी जंगली पशु पक्षियों की हत्या कर खुद भी इनका मांस खाता था। सुकमा में जिले के अधिकारी नक्सली क्षेत्र में किए जा रहे शासकीय कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सीआरपीएफ डीआईजी सुकमा अरविंद राय, कलेक्टर सुकमा हरीश एस और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के द्वारा दोरनापाल और जगरकुंडा से लेकर पिड़मेल और करीगुंडम के निर्माण अधीन मार्ग से लेकर कांकेरंका पुल और चितल गुफा के आसपास के कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं बुधवार को मुरैना के परसोटा गांव में पिता और बेटी की लाश कुएं में तैरती मिली। ग्रामीणों ने जौरा थाना पुलिस को इस मामले की सूचना देकर मौके पर बुलाया। दोनों के शवों को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतकों के परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं। शख्स अपनी 3 साल की बेटी के साथ अपने करीबी के यहां जन्मदिन के कार्यक्रम में गया था, लेकिन रात को घर नहीं लौटा। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर पटवारी जमीन का सीमांकन करने के एवज में आवेदनकर्ता से 8,000 की रिश्वत मांग रहा था। यह मामला रीवा जिले के मनगवा स्थित ग्राम पड़रिया का है। पटवारी सियालाल साकेत की रिश्वतखोरी से तंग आकर पीड़ित शैलेंद्र द्विवेदी ने लोकायुक्त से शिकायत की। ढोलाना में हाईवे किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ के थाना धौलाना में पुलिस ने हाईवे किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी के पास से 300 लीटर डीजल के साथ कुछ अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। सबड़गल के ग्राम टपरा में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़े में 60 साल के बुजुर्ग रामदयाल केवट की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि झगड़े में आरोपियों के द्वारा ही रामदयाल केवट का गला दबाकर उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को खेत से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए सबलगढ़ अस्पताल पहुंचाया है। टेंटरा थाना क्षेत्र में यह घटना। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित शक्तिनगर के FM अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग महिला को 3 बदमाशों ने पहले बंधक बनाया
लूटा और लूट के दौरान महिला की हत्या करके वहां से भाग निकले। इस सनसनीखेज वारदात के दौरान महिला का पति नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था। अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के कमरा नंबर 404 में नफीसा फातिमा अपने पति के साथ रहती है। यूपी के फतेहपुर जिले में तंत्र मंत्र के माध्यम से पैसों को दोगुना करने के बहाने ठगी करने वाले 25,000 के इनामी आरोपी सहित पुलिस ने कुल 3 शातिर आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने देशी बम से लेकर अवैध असले के साथ नकली कागज के बने नोटों की गड्डियों के साथ साथ ढेर सारे एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। ये आरोपी रेकी करके अमीर लोगों को निशाना बनाते हैं। ये खबर उन्नाव से, जहां थाना दही पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कंटेनर में से 197 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख के आसपास बताई जा रही है। झांसी कानपुर हाईवे पर मोट थाना क्षेत्र में डंपर के रौंदने से अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल डंपर असंतुलित होकर खाई में जा पलटा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की पड़ताल शुरू की। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एटीएम का उद्घाटन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के द्वारा किया गया। जिले का ये 34वां एटीएम है जिसे आम जनता को समर्पित किया गया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद किसान बेसुध होकर अपने ही घर में गिर पड़ा। परिवार के लोग आनन फानन में किसान को बांदा के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सीतापुर में महमूदाबाद तहसीलदार सुखबीर सिंह ने रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित 7 गांवों और 49 मजरों के बारे में जानकारी देते हुए वहां के प्रधानों, नाविकों और लेखपालों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तहसील प्रशासन द्वारा तमाम कार्य समय से शुरू कर दिए गए। देश भर में सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर में भी सावन मास से भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में आने से स्वर जागेश्वर, वन खंडेश्वर समेत तमाम शिवालयों में सुबह से भोले के जयकारे गूंजे। सावन में यहां पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। सावन सोमवार पर यहां पर विशेष भंडारा और श्रृंगार किया जाता है। रीवा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मध्यपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का समतलीकरण का काम मनरेगा के तहत कराया जाना था। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने मिलीभगत करके विद्यालय के खेल मैदान का समतलीकरण ट्रैक्टर के लेवलर से करवा दिया। अंधेरे में ये काम करवाया गया। लेबर कार्ड होने के बावजूद भी स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। धनौली गांव में बेगा जनजाति के किसान सुंदर बेगा खेत में जुताई का काम कर रहा था। इसी दौरान उसका बैल बिजली खंभे के अर्थिंग करंट में जा चिपका। इससे बचाने के चक्कर में किसान तार से चिपक गया और दोनों की ही हादसे में मौत हो गई। सागर जिले के रहली में अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने का मंगलवार को आखिरी दिन था। चुनाव अधिकारी संदेश पांडे ने बताया कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए विजय तिवारी, अंबिका पांडे और हरगोविंद सिंह ठाकुर के द्वारा फॉर्म जमा किया गया है। काशीपुर में इंटर पास एक छात्रा को पिता द्वारा राज्य सरकार की चलाई जा रही नंदा गौरी योजना का लाभ दिलाने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर योजना में इस्तेमाल करने के आरोप लगे। मामले में बाल विकास परियोजना अधिकारी जसपुर शोभा जनोटी की शिकायत पर पुलिस ने पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए कम आय दिखाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए। हापुड़ में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 15 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की। आरोपी हापुड़ और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सुनसान स्थानों पर घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी करके फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इनके पार्ट्स को निकालकर बेचते थे। इनके खिलाफ मेरठ में भी कई मामले दर्ज हैं। जुलाई को बटियागढ़ बाईपास पर 3 जुलाई को बोलेरो और बाइक की टक्कर के बाद बाइक सवार आजाद खान को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जहां घायल की बुधवार को मौत हो गई।
सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद सूचना देने थाने पहुंचे परिवार वालों ने पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर बाईपास पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिवार पुलिस के रवैये से नाखुश था। गया में नदी में नहाने गए एक लड़के की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से केंदुई गांव में मातम है। घटना बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे हुई। 14 साल का नीतीश अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए पानी में उतरा, लेकिन गहराई में जाने के कारण वो डूब गया। कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फल्गु नदी में नहाने के दौरान लड़के की जान चली गई। जबलपुर में एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला फूंक दिया गया। बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मालगोदाम चौक पहुंचे, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाया और जमकर अपना विरोध जताया। कानपुर में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय ने मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का यह आरोप है कि पहले डिलीवरी के हिसाब से ठीक ठाक पैसा दिया जाता था, लेकिन अब अचानक कंपनी ने डिलीवरी बॉय का पैसा ही घटा दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि काम करने के बावजूद भी ठीक से रकम नहीं मिल रही है। सभी ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और आंदोलन की चेतावनी दी। कटनी में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा अमानवीय कृत्य का ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा नेता के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। सोनभद्र जनपद के ग्राम चीरा में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने खेती करने वाले अनुसूचित जनजाति और वन निवासी को भूमि के अधिकार के तहत पट्टे का वितरण किया। वन भूमि पर वर्षों से कृषि कर रहे लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अब ये पट्टों के प्रमाण पत्र मिले हैं, जिससे खुशी का माहौल। बेमेतरा में झालम गांव में स्थित वन प्लैनेट फिलिंग स्टेशन का अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने निरीक्षण किया। कई बार भुगतान करने के बावजूद बीते 3 सालों से संचालित हो रहे पेट्रोल पंप का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया था। संचालक और जमीन मालिक अभिषेक तिवारी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। सिराली तहसील की ग्राम पंचायत भगवानपुरा में मुक्ति धाम पर हो रही पुलिया निर्माण पर नाबालिगों से कार्य कराया जा रहा है। जब इस मामले को लेकर जानकारी ली गई तो मजदूरी कर रहे लड़कों ने बताया कि 3 दिन से वो लोग मजदूरी कर रहे हैं। मामले में पुलिस भी अनजान बनी हुई। चंदेरी में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय के द्वारा गठित टीम ने स्मैक ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोकनगर से 3 लोग अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर मोटरसाइकिल से चंदेरी आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा। इनके पास से पुलिस ने 10.50 ग्राम स्मैक बरामद किया। बेमेतरा जिले के खंडसरा गांव में एसडीएम सुरुचि सिंह ने झोला छाप डॉक्टर के दवाखानों में निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 2 झोला छाप डॉक्टरों के दवाखानों को पंचनामा बनाकर सील कर दिया गया। क्लिनिक के अंदर भारी अव्यवस्था के कारण ये कार्रवाई करनी पड़ी। डॉक्टर क्लिनिक जो झोपड़ी जैसे घरों में क्लिनिक चला रहे थे, जहां भारी अव्यवस्था देखने को मिली। जावरा में बीएसएनएल टावर के ऑफिस से बदमाशों द्वारा टावर की 27 बैटरी चुराने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टावर में लगे एसी को चुराने आए चोरों को आठपिपलिया पुलिस ने धर दबोचा। चोरों के द्वारा चुराए गए सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। वृंदावन में अखरूर के जंगलों में 2 दिन पहले मिले शव की शिनाख्त कर ली गई है। बता दें कि जैत थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले सोमवार को 19 साल के युवक का शव अखरूर के जंगलों में मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद जंगल में लकड़ी लेने गए लोगों को पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस आरोपी को अभी तक तलाश नहीं पाई है। धर्मजयगढ़ में आम के पेड़ पर चढ़े एक युवक की गिरने से मौत हो गई। धर्मजयगढ़ के जमरगा गांव में 21 साल के रोहित राठिया पेड़ पर आम तोड़ने चढ़ा था, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह सीधा नीचे जा गिरा। परिवार वाले तुरंत रोहित को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। युवक को सीने में गंभीर चोट आई थी। इस घटना के बाद से परिवार में मातम है। भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता अजय चंदाकर ने कांग्रेस के द्वारा रमन सरकार में घोटालों के आरोपों पर जवाब दिया।
बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि नान घोटालों में लिप्त अधिकारियों को कांग्रेस से सरकार ने उच्च पदों पर बिठाया। बीजेपी ने नरवा गुरबा बारी योजना पर भी सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में हो रही सियासत के बीच जबलपुर में आदिवासी कोल समाज के लोगों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोल समाज के लोगों ने सीधी की हुई घटना का निंदा करते हुए राष्ट्रपति से आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र में आने वाले ढोकरी कछार में भैंस चराने के लिए एक महिला नदी में गई और डूब गई। महिला काफी समय तक लापता रही। महिला का नाम अनिता देवी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 50 साल है, जो कि भैंस चराने के लिए ढोकरी कछार में गई थी और गंगा के तट पर बैठी हुई थी, जो अचानक नदी में मध्य प्रदेश के सीधी में जो घटना घटी उसमें आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का जो वीडियो सामने आया, उसे लेकर आदिवासी बाहुल अलीराजपुर के चौबट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इसे लेकर बुधवार को कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी दिया और प्रवीण शुक्ला पर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। झांसी कानपुर हाईवे पर मोट थाना क्षेत्र में डंपर के रौंदने से अज्ञात युवक की मौत हो गई और डंपर संतुलित होकर खाई में पलट गई। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नेशनल हाईवे नंबर 27 पर बमरोली हाईवे पर डंपर ने युवक को रौंद दिया। युवक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। फतेहपुर में रेप और हत्या के आरोपी के घर बाबा का बुलडोजर चला। मामला सदर कोतवाली के ज्वालागंज इलाके का है। आरोपी ने दूसरे समुदाय की लड़की का रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का आरोप था। प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय मुस्लिम मंच ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मामला अमरवाड़ा का है। अखिल भारतीय मुस्लिम मंच के जिलाध्यक्ष आरिफ शाह ने बजरंग दल कार्यकर्ता पर मस्जिद हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ता मस्जिदों में बजरंग दल कार्यालय खोलने की धमकी दी थी। समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल के पास हादसा हुआ। इसमें ट्राले ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारकर गिरा दिया। हादसे में पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहा पति भी हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल पति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने ट्राला चालक को गिरफ्तार किया। भिंड पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक फरार आरोपी को अवैध देशी बंदूक और एक जिंदा राउंड सहित गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति से 315 बोर की बंदूक भी बरामद की गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वैरसे में पुलिस ने नाबालिग की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवार वालों ने बताया कि बकरी चराते वक्त अज्ञात व्यक्ति ने मृतक पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग की हत्या चोरी की नीयत से की गई थी। मंडला में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला कोतवाली थाने का। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों के घर पर दबिश दी थी। पहले आरोपी के पास से स्मैक समेत 35,000 का अवैध सामान मिला, जबकि दूसरे आरोपी के पास से भी गांजा समेत 35,500 रुपए का सामान जब्त किया गया।